Vande Mataram, dear students. Today we will see the second part of Unit 4 of English subject of Standard 6. And the second part is about some of the question answers and exercises of the story An Indian American Astronaut कल्पना चावला। तो बच्चों अपने इस वीडियो में क्या देखेंगे? यूनिट 4 कल्पना चावला की स्टोरी देखी थी ना अपने, उसके रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चन और आंसर्स और एक्सरसाइज देखेंगे। ओके, तो पहला क्वेश्चन क्या है? वेयर वॉज कल्पना चावला बॉर्न? वाई इज शी कॉल्ड एन इंडियन अमेरिकन? तो पहला क्वेश्चन क्या है कि कल्पना चावला कहाँ जन्मी थी और उसे इंडियन अमेरिकन क्यों कहते हैं? द आंसर, कल्पना चावला वॉज born at Karnal in Haryana. She was born in India but married an American and became a naturalized citizen. So she is called an Indian American. तो कल्पना चावला हरियाणा के करनाल में जन्मी थी और वो जन्मी तो भारत में थी, पर उसने शादी कहाँ की थी? अमेरिका में। एक अमेरिकन से शादी की थी और वहाँ की ही नागरिक बन गई थी, इसलिए उसे इंडियन अमेरिकन कहते हैं। क्वेश्चन 2, व्हेन एंड व्हाई डिड शी गो टू द यूएस? हु डिड शी मैरी? तो वो यूएस क्यों और कब गई थी और उसने शादी किससे की? द आंसर, कल्पना वेंट टू द यूएस फॉर हायर स्टडीज इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग. देयर शी मैरिड द फ्लाइट इंस्ट्रक्टर हैरिसन. तो कल्पना चावला यूएस आगे की पढ़ाई के लिए गई थी, उच्ची पढ़ाई करने के लिए, हायर स्टडीज़ के लिए। किस में? तो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में पढ़ाई करने के लिए वहाँ गई थी और उसने वहाँ पे फ्लाइट इंस्ट्रक्टर हैरिसन से शादी कर ली थी। क्वेश्चन 3, हाउ डिड शी बिकेम एन एस्ट्रोनॉट? व्हाट गेव हर द आइडिया दैट शी कुड बी एन एस्ट्रोनॉट? तो वहाँ पे वो एस्ट्रोनॉट कैसे बनी थी और उसको किसने आइडिया दिया था कि वो एस्ट्रोनॉट बने? आंसर, Kalpana had already got a bachelor degree in aeronautical engineering. Before she went to the US, she earned her PhD in aerospace engineering. In 1994, she was selected by NASA for training as an astronaut. She was encouraged by the people around her. तो अब क्या कह रहे हैं कि कल्पना चावला ने क्या किया था? तो कि वो उसने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री तो ऑलरेडी प्राप्त कर ही ली थी, वो यूएस गई उससे पहले, और उसने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पीएचडी भी कर ली थी और 1994 में वो नासा के द्वारा चुन ली गई थी एस्ट्रोनॉट को ट्रेनिंग देने के लिए, और उसके जो भी आसपास के लोग थे सारे उसको प्रोत्साहित कर रहे थे कि उसको क्या ऐसा करना चाहिए। What abilities must an astronaut have according to the journalist? यानी जो लेखक और जर्नलिस्ट है उसके हिसाब से एस्ट्रोनॉट के अंदर कौन सी खूबियाँ होनी चाहिए, एबिलिटीज होनी चाहिए? आंसर, an astronaut needs to know a lot about biology and aeronautical engineering. He or she must have wide knowledge of science subjects. तो क्या कह रहे हैं कि एस्ट्रोनॉट के पास बहुत सारा ज्ञान होना चाहिए, बायोलॉजी से लेके एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग तक का, और उसके पास बहुत ही विशाल ज्ञान साइंस के सब्जेक्ट्स को लेकर होने चाहिए। क्वेश्चन 5, डिस्क्राइब कल्पना चावला's फर्स्ट मिशन इन स्पेस। तो कल्पना चावला का अंतरिक्ष में जो पहला मिशन था उसके बारे में विस्तृत करो। Answer, Kalpana's first mission in the space shuttle Columbia was nearly 16 days long. She went around the Earth 252 times. Among her colleagues were a Japanese and Ukrainian astronauts. They performed so many experiments. तो अब क्या कह रहे हैं कि कल्पना चावला का जो पहला कोलंबिया का स्पेस शटल मिशन था वो 16 दिन का था और वो धरती के बाहर 252 252 टाइम्स घूमी थी, और उसके साथ एक जापानीज और यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट्स यानी साथी भी थे और उन लोगों ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी किए थे। क्वेश्चन 6,
What does Kalpana Chawla say about pursuing a dream? Do you agree with her that success is possible? तो अब क्वेश्चन 6 क्या है कि कल्पना चावला का एक सपने को पाने के लिए वो क्या बोल रही थी, और क्या आप एग्री करते हो कि जो भी सक्सेस है यानी जो भी अपनी उपलब्धियां है, अपनी सफलता है, वो पॉसिबल है? तो आंसर, Kalpana Chawla, a girl from small town, touched the skies. In her message to college students of Chandigarh from space, she said that it was always possible to realize one's dream. One could certainly get success provided one had the vision and the courage. Yes, I do agree with her on this point. तब क्या कह रहे कि कल्पना चावला एक छोटे टाउन की लड़की थी और उसने आसमान को छू लिया था, और उसने जो चंडीगढ़ के स्टूडेंट्स के लिए मैसेज भेजा था उसमें उसने कहा था कि ये मुमकिन है कि कोई भी सपना देखे वो उसे प्राप्त कर सकता है, और वन कुड सर्टेनली गेट सक्सेस प्रोवाइडेड, तो सबको सफलता जरूर मिलेगी, पर उसके लिए आपके पास दृष्टिकोण होना चाहिए और साहस भी होना चाहिए, और मैं उसके पॉइंट के साथ एग्री करती हूँ। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है? रीड द न्यूज़पेपर रिपोर्ट टू फाइंड द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट द कोलंबियाज इल-फेटेड वोएज। तो अब क्या कह रहे हैं कि वो जो आगे का पेज में न्यूज़ रिपोर्ट था ना, न्यूज़पेपर का रिपोर्ट, उसमें नीचे दिए हुए सेंटेंसेस को फिलअप करने, उसमें से लाइन और सब ढूंढने के लिए ढूंढ के। ओके, तो पहला क्या है? डेट एंड प्लेस ऑफ लिफ्ट ऑफ। तो कौन सी जगह और डेट थी लिफ्ट ऑफ की? 16 जनवरी 2003। रिपोर्ट आप खोल के भी रखो और देखते जाओ, सही है ना? फिर नंबर 2, नंबर ऑफ एस्ट्रोनॉट्स ऑन बोर्ड। तो कितने थे बोर्ड पे? 7, कल्पना चावला और उसके साथ बाकी 6, राइट। नंबर ऑफ डेज इट स्टेड इन स्पेस, अंतरिक्ष में कितने दिन तक रहे थे? द आंसर, अबाउट 16 days 80 एक्सपेरिमेंट्स। तो कितने? 16 दिन तक 80 एक्सपेरिमेंट्स। नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स डन बाय साइंटिस्ट, कितने एक्सपेरिमेंट किए थे उन लोगों ने? तो 80 एक्सपेरिमेंट्स किए थे उन लोगों ने। फिर डेट ऑफ रिटर्न जर्नी, वापिस आने की डेट कौन सी थी? 1 फरवरी 2003। तो 1 फरवरी 2003 को वापिस आए थे। हाइट एट विच इट लॉस्ट कॉन्टेक्ट, कौन सी हाइट पे उन लोगों ने अपना कॉन्टेक्ट खो डाला था? 2 लाख फीट, 2 लाख फीट की ऊंचाई पे। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज, वर्किंग विथ लैंग्वेज। तो लैंग्वेज के साथ काम करना है। 51 नंबर के पेज ऊपर है, देखो। पहला क्या है? मैच द फॉलोइंग। तो आपको पहले मैच द फॉलोइंग करना है। ओके, तो अब देखो पहला क्या है? अनप्रेसिडेंटेड स्पेस ट्रेजेडी। तो उसको किसके साथ अपने करेंगे? तो यहाँ पे देखो एफ के साथ, सैड इंसिडेंट ऑफ अ काइंड दैट हैज नेवर हैपेंड बिफोर इन स्पेस। तो वो दुखद घटना जो पहले अंतरिक्ष में कभी नहीं हुई, उसे क्या कहते हैं? अनप्रेसिडेंटेड स्पेस ट्रेजेडी। अब दूसरा, सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर। तो वो किसे कहते हैं? तो अ पर्सन विथ द करेक्ट क्वालिफिकेशन टू टीच पीपल टू फ्लाई प्लेन्स। तो वो इंसान जिसके पास सही क्वालिफिकेशंस हो कि वो दूसरे लोगों को सिखा सके कि प्लेन है वो कैसे उड़ाना है। थर्ड वन, स्पेस मिशन। तो स्पेस मिशन के साथ क्या आएगा? ये वाला डी, अ सेट ऑफ जॉब्स टू बी डन इन स्पेस बाय ग्रुप। तो वो सारी नौकरियां जो ग्रुप में करते हैं अंतरिक्ष में, उसे स्पेस मिशन कहते हैं। 4, सुपर स्पेशलाइजेशन। तो उसका किससे आएगा?
सुपर स्पेशलाइजेशन का, तो यहाँ पे जी में ग्रेट एक्सपर्टाइज इन लिमिटेड फील्ड और अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, यानी कोई भी लिमिटेड क्षेत्र में या पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एक्सपर्टाइज होना, एक्सपर्ट बनना। फिफ्थ वन, एनसाइक्लोपेडिक नॉलेज, तो उसका किसके साथ आएगा, तो यहाँ पे बी में हैविंग नॉलेज ऑफ अ वाइड वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स, यानी ज्ञान होना चाहिए बहुत ही सारे सब्जेक्ट्स विषयों के बारे में। सिक्स्थ वन, ऑ इंस्पायरिंग, तो ऑ इंस्पायरिंग किसके साथ आएगा, तो पहला जो है ना, समथिंग दैट कॉजेज फीलिंग्स ऑफ रिस्पेक्ट एंड वंडर, यानी वो कुछ चीज़ें जो फीलिंग्स पैदा करती है रिस्पेक्ट और वंडर की, फिर जिससे अपने को रिस्पेक्ट भी मिलता है और सबको आश्चर्यजनक लगता है। अब सेवेंथ वन, सेवेंथ क्या है, इन दिस एज, तो उसका किसके साथ आएगा, नाउ अ डेज इन दिस टाइम, इसका इसके साथ आएगा। ओके, तो एक नज़र डाल लेते हैं। तो पहला किसके साथ आएगा, पहला आएगा अ सैड इंसिडेंट, एफ के साथ। फिर दूसरा किसके साथ आएगा, यहाँ पे ई के साथ। तीसरा यहाँ पे, फिर चौथा कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे। फिर पांचवा कहाँ पे आएगा, तो बी में। छठा कहाँ पे जाएगा, तो छठा यहाँ पे। फिर इन दिस एज कहाँ पे, तो सी में। तो ऐसे आपको सब करना है। ओके, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज, यूज दिस फ्रेजेस इन सेंटेंस ऑफ योर ओन आफ्टर फाइंडिंग आउट देयर मीनिंग, तो आपको नीचे दिए हुए सेंटेंस फ्रेजेस है उसके सेंटेंस बनाने हैं और उसके मीनिंग्स भी ढूंढने हैं। ओके, तो पहला क्या है, ब्रोक अपार्ट, तो उसका क्या आएगा, ब्रोक अपार्ट यानी पार्टेड सेपरेटेड, यानी अलग हो जाना। तो उसका क्या सेंटेंस बनेगा, द टू व्हील्स ऑफ माई बाइसिकल ब्रोक अपार्ट सडनली, है ना, मेरे साइकिल के दो पहिए अलग हो गए। दूसरा, स्ट्रिक्ड ओवर यानी लेफ्ट थिन लाइन और वर्क, यानी स्ट्रिक्ट ओवर यानी क्या होता है कि एक पतली सी लाइन छोड़ना या फिर थोड़ा सा काम छोड़ देना। द जेट प्लेन स्ट्रिक्ड ओवर अवर हाउस हाई इन द स्काई, तो जेट प्लेन थे वो अपनी घर के ऊपर से एक पतली लाइन छोड़ते गया। वो जेट प्लेन ऊपर से जाते तो अपने देखते हैं ना, सफ़ेद सफ़ेद धुआं जैसी लाइन नहीं हो जाती है, फिर थोड़े टाइम बाद में जाती है, तो उसे कहते हैं स्ट्रिक्ट ओवर। फिर थर्ड वन, तो थर्ड क्या है, तो थर्ड वन है स्प्रेड एक्रोस, तो यानी बिकेम वाइडली नोन और फेल्ट, तो स्प्रेड एक्रोस यानी बहुत ही पॉपुलर हो जाना, सब आपको जानने लगे, या फिर फेल्ट या फिर सबको लगने लगना। द फ्लू स्प्रेड अक्रॉस द होल लोकेलिटी, जैसे अपने अभी कोरोना फैला हुआ है ना सब जगह, उसी तरह कोई भी फ्लू हो, बीमारी हो, हर तरफ फैल जाती है। अब फोर्थ वन, लिफ्टेड ऑफ यानी रोज फ्रॉम द लॉन्चिंग साइट, लिफ्टेड ऑफ यानी अपनी लॉन्च करने की साइड से उसे उठा देना। द हेलीकॉप्टर लिफ्टेड ऑफ द हेलीपैड विथ ओनली 2 पैसेंजर्स, तो हेलीकॉप्टर को हेलीपैड से उठाया गया और कैसे, तो सिर्फ 2 पैसेंजर के साथ। अब फिफ्थ वन, ब्लास्ट ऑफ यानी टेक ऑफ नॉइजली, ब्लास्ट ऑफ यानी आवाज करते हुए उसे उठाना। द स्पेसशिप ब्लास्टेड ऑफ एट 2:30 AM शार्प, तो स्पेसशिप आवाज करते हुए उठा 2:30 बजे को, कब, आधी रात को। वेंट ऑन यानी कंटिन्यूड, कंटिन्यू करना। द डिस्कशन वेंट ऑन द होल नाइट, पूरी रात डिस्कशन चलती रही। फिर चीयर्ड अलोंग यानी एनकरेज, प्रोत्साहित करना। ऑल द रनर्स वर चीयर्ड अलोंग बाय देयर फैंस, तो सभी रनर्स के फैंस उनको चीयर अप कर रहे थे। फिर
ऑन बोर्ड यानी इनसाइड द प्लेन, जहाज के अंदर। द ह्यूज शिप हैड नियरली 500 पैसेंजर्स ऑन बोर्ड। तो बड़ी सी शिप नाव में करीबन 500 पैसेंजर्स उसके अंदर थे। फिर कैरी ऑन यानी कंटिन्यू डू समथिंग, कुछ चीज़ करते रहना। शी डिसाइडेड फाइनली टू कैरी ऑन विथ हर बॉस। तो उसने आखिर में निर्णय लिया कि वो उसके बॉस के साथ कंटिन्यू करेगी। वी एड यू एन टू मेक ऑपोजिट्स। अपने क्या करते हैं, यू एन लगाते हैं ऑपोजिट बनाने के लिए कुछ भी शब्दों। फॉर एग्जाम्पल ट्रू का अनट्रू, तो वो उसका ऑपोजिट हो गया। तो अब आपको क्या करना है, एड यू एन टू द वर्ड्स बिलो टू मेक देयर ऑपोजिट, देन लुक अप द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स यू हैव फॉर्म्ड इन द डिक्शनरी। तो आपको नीचे ये जो सारे वर्ड्स दिए हैं उसके आगे आपको क्या लगाना है, यू एन लगा के वापस वर्ड लिखना है और फिर उसका मीनिंग आपको डिक्शनरी में से ढूंढना है। ओके, तो पहला क्या है, आइडेंटिफाइड, तो उसका क्या हो जाएगा, अनआइडेंटिफाइड यानी विच हैज़ नॉट बीन रिकॉग्नाइज्ड, जो पहचान में नहीं आया हो। ओके, फिर क्या है, कंट्रोल्ड, तो अनकंट्रोल्ड, यू एन लगा दिया। टोटली फ्री, लॉलेस यानी बिल्कुल बिल्कुल आज़ाद, कोई भी कानून बिना का। थर्ड वन, अटेंडेड, तो अनअटेंडेड यानी नॉट लुक्ड आफ्टर, उसके पीछे नहीं देखना या उसका ध्यान नहीं रखना। फोर्थ वन, सक्सेसफुल, तो उसका क्या आएगा, अनसक्सेसफुल यानी फेल्ड यानी फेल हो जाना। फिर इम्पॉर्टेंट, तो उसका अनइम्पॉर्टेंट यानी पीटी इनसिग्निफिकेंट, तो इम्पॉर्टेंट का क्या आएगा, अनइम्पॉर्टेंट यानी उसकी अहमियत नहीं होनी। फिर एजुकेटेड यानी अनएजुकेटेड यानी इलिटरेट, अनलेटर्ड यानी अंगूठा छाप अपने कहते हैं या फिर अभण कहते हैं, जो पढ़ा हुआ नहीं हो। फिर इंटरेस्टिंग, उसका अनइंटरेस्टिंग, तो उसका क्या आएगा, डल यानी कुछ अपने को उसमें दिलचस्पी नहीं लगे वैसा, डल। ओके, फिर क्वालिफाइड, तो उसका यू एन लगा के अनक्वालिफाइड, नॉट हैविंग द क्वालिफिकेशन नीडेड फॉर द जॉब, कोई भी जॉब करने के लिए अपने पास वो क्वालिफिकेशन नहीं हो। फिर नाइन्थ वन क्या है, ट्रेंड, तो उसका यू एन लगा के अनट्रेंड। रॉ हैंड, विदाउट द नेसेसरी ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस यानी उसके पास कोई ट्रेनिंग या अनुभव नहीं हो वैसा। आंसवरेबल, तो उसका क्या आएगा, यू एन लगा के अनआंसवरेबल, नॉट फिट टू बी आंसवर्ड यानी जवाब नहीं देना। ओके, तो अब नेक्स्ट वन, तो नेक्स्ट क्या है, स्पीकिंग, तो स्पीकिंग में क्या आएगा कि इन हर मैसेज टू द स्टूडेंट्स ऑफ हर कॉलेज, कल्पना चावला सेड, मे यू हैव द विजन टू फाइंड द पाथ फ्रॉम ड्रीम्स टू सक्सेस, विशिंग यू अ ग्रेट जर्नी। तो अपने मैसेज में कल्पना चावला ने चंडीगढ़ के बच्चों के लिए क्या रखा था, एक मैसेज रखा था। तो उन उस लोगों को कहा था कि अगर आपके पास दृष्टि हो सपनों से लेके सफलता तक की, तो आप रास्ता ढूंढ सकते हो। विशिंग यू हैव अ ग्रेट जर्नी। अब क्या करना है, फॉर्म पैड्स, यू मे यू एंड आई विश यू, विशिंग यू, टू विश योर पार्टनर गुड लक एंड सक्सेस। तो आपको कौन से शब्द यूज करने हैं, मे यू, आई विश यू, विशिंग यू, ऐसे वर्ड्स यूज करके आपको पार्टनर को विश करना है गुड लक। तो क्या कोई भी पहला स्पोर्ट्स इवेंट हो तो उस पे आप उसको कैसे विश करोगे, स्पोर्ट्स इवेंट पे, विशिंग यू अ ग्रेट सक्सेस इन द स्पोर्ट्स इवेंट आ गया। फिर सेकेंड, अ क्विज और अ कंपटीशन, तो उसमें आप कैसे करोगे, विशिंग यू अ ग्लोरियस सक्सेस इन द क्विज कंपटीशन। फिर थर्ड, टेस्ट और एग्जामिनेशन, उस पे आप कैसे करोगे, मे यू क्लाइंब टू द टॉप इन द टेस्ट, ऐसे विश करोगे बाकी को। अब क्या कह रहे हैं
कि बी श्योर टू थैंक योर पार्टनर व्हेन ही और शी विशेस यू इन टर्न। तो जब भी कोई पार्टनर आपको विश करता है तो आपको थैंक यू बोलना चाहिए रिटर्न में। You may also look up a telephone directory or go to post office and get a list in English and Hindi of standard phrases that can be sent in greeting telegrams anywhere in India। तो आप कोई टेलीफोन की डायरेक्टरी हो या फिर पोस्ट ऑफिस हो तो वहाँ पे जाके इंग्लिश और हिंदी के स्टैंडर्ड फ्रेजेस भी ले सकते हो जो टेलीग्राम में विश करने के लिए कहीं पे भी इंडिया में भेजते हैं। डिस्कस विच ऑफ दिस यू माइट यूज़ एंड व्हेन। फिर आपको डिस्कस करना है कि वो आप कब यूज़ करोगे और कैसे करोगे। कंपेयर द इंग्लिश एंड हिंदी फ्रेजेस फॉर एक्सप्रेसिंग गुड विशेस। डू यू नो सच फ्रेजेस इन एनी अदर लैंग्वेज। तो आपको क्या करना है, फिर इंग्लिश और हिंदी के फ्रेजेस को कंपेयर करना है। अगर आप विश करो तो कैसे करोगे, क्या आपको और भी फ्रेजेस अलग भाषा में आते हैं। तो देखो मैं कुछ एग्जाम्पल्स देती हूँ इसमें से। ओके, तो कैसे करोगे इंग्लिश और हिंदी के उसमें। हैप्पी दिवाली, हार्टीएस्ट दिवाली ग्रीटिंग्स, दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। पहला इंग्लिश और हिंदी में दिवाली के लिए। फिर न्यू ईयर के लिए क्या कहोगे, हैप्पी न्यू ईयर टू यू, नव वर्ष मंगलमय हो। फिर मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, आपका हर दिन शुभ हो। तो ये कब कहते हैं, किसी का जन्मदिन हो तब, राइट। फिर बेस्ट विशेस फॉर अ लॉन्ग एंड हैप्पी मैरिड लाइफ, जब किसी की नई नई शादी हुई हो। आपके लंबे और सुखमय वैवाहिक जीवन के लिए शुभकामनाएं। फिर क्रिसमस के टाइम, अ मैरी क्रिसमस टू यू, क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं, है ना। फिर बेस्ट विशेस फॉर अ सेफ एंड प्लेजेंट जर्नी, जब आप कोई यात्रा कर रहे हो, आपकी यात्रा सुकुशल और आनंदमय हो। फिर हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन द न्यू अराइवल, पुत्र जन्म की हार्दिक बधाई, तो जब कोई बच्चा पैदा हुआ हो तब। मेनी थैंक्स फॉर योर गुड विशेस, आपकी शुभकामनाओं के लिए कोटिश धन्यवाद। तो कोई आपको विश करे तो उसके सामने आपको कैसे रिप्लाई देना चाहिए, तो लास्ट लाइन है ना, मेनी थैंक्स फॉर योर गुड विशेस, आपकी शुभकामनाओं के लिए कोटिश धन्यवाद, है ना, ऐसे करना चाहिए। तो बच्चों आप सबको क्वेश्चन आंसर और फिर एक्सरसाइज समझ में आ गए। ओके, तो अब आप सबको क्या करना है, इस सबको एक्स्ट्रा रफ नोटबुक में लिखना है और लर्न करना है। ओके, वंदे मातरम।